दोस्तों जैसे कि आपको पता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद आपके चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अनेबल कर दिया जाता है, यानी आप पैसे अर्न करने के लिए आप रेडी हो जाते हो। तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी वाइट स्टूडियो को ओपन करने के बाद सिंपली आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है अर्न का, इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे पूरी प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे जाता है कि आप अभी तो मोनेटाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, इसको फॉलो करते हुए मोनेटाइजेशन सेटिंग यानी एडसेंस अकाउंट को आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है। उसके बाद उसको लिंक करना होता है, तब जाके आपका यहाँ पे सारी चीज कंप्लीट होने के बाद पैसे आपको अर्निंग होने लगता है। जो भी एड्स आते हैं उसके बाद आपके अकाउंट में जो एडसेंस अकाउंट है उसमें पैसे पे इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। उसको जैसे ही $100 हो जाता है तो आपके जो बैंक अकाउंट अपने ऐड किया है, जो अपनी पर्सनल बैंक होती है किसी भी बैंक कंपनी का, उसमें पैसे रिसीव हो जाते हैं $100 होने के बाद। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप आता है कि आपका मोनेटाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो यहाँ पे सेटअप कैसे किया था वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है रिव्यू बेस्ड टर्म्स, जो कि यहाँ पे मुझे जैसे मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से यानी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। सेकंड आता है दोस्तों सेटअप एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो यहाँ पे यूट्यूब को यहाँ पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है और उसको अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करना होता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप जैसे मैंने किया तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ एरर मुझे आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से 2 बार मैंने अप्लाई किया तो बार बार मुझे कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल रहा है। तो इसको क्या करना होता है दोस्तों, सिंपली इस पे आपको क्या रीज़न है इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो रीज़न है मेरा कि आपके पास मल्टीपल यहाँ पे एडसेंस अकाउंट है, यानी जिस नाम से मैंने यहाँ पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उस नाम से पहले से ही बनाए। यहाँ में कैसे पता चलेगा कि आपके नाम से पहले से बनाया? अगर यदि आपके पास कोई दूसरा ईमेल आईडी हो, आप कभी ना कभी आप शायद भूल भी चुके होंगे, उस पर आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था और एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके छोड़ दिया था। बहुत से ऐसे होता है जब न्यू यूट्यूबर क्रिएट होता है, यानी नए क्रिएटर आप बनते हो, अभी कुछ आपको नॉलेज नहीं होता है, तो कई मल्टीपल आप चैनल क्रिएट कर लेते हो, उस पर एडसेंस के लिए कभी कभी आप अप्लाई कर लेते हो, आपको याद भी नहीं रहता है कि आपने एडसेंस के लिए अप्लाई कराया। तो ऐसे बाद में जब आपकी जो एक न्यू चैनल क्रिएट हो जाती है और उस पर आपका सब चीज़ जो सब्सक्राइबर बेस, वॉच टाइम बेस, सारी चीज़ कंप्लीट हो जाता है, तब आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हो, तब जाके प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में अगर आप बार बार चीज़ ऐसे आ रही तो आपको क्या करना है, एक न्यू ईमेल आईडी आपको क्रिएट करना है फिर से, और उस पर आपको अपनी किसी फैमिली की मतलब जिसके नाम से भी किसी माता पिता, कोई भी सिस्टर, आपके ब्रदर कोई भी हो सकता है, उनके नाम से एक मतलब आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। यानी उनके पैन कार्ड से ही क्रिएट करना है। कई बार होता है किसी के दूसरे नाम से आप एडसेंस अकाउंट बनाते हो और आपका पैन कार्ड किसी और के लगा, ऐसा नहीं करना है। आपको इस बार अपने दिमाग से काम लेना है बढ़िया से, ठीक है, कि आपको एक न्यू ईमेल आईडी बनाना है, उस पर आपको पैन कार्ड उन्हीं की पैन कार्ड से रजिस्टर करना है जिसके फैमिली का हो किसी का, आप क्योंकि अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपके फैमिली किसी ना किसी का होगा, जिसका भी नाम से अप्लाई करो। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से आप उनकी पैन कार्ड से न्यू एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके आप इस अकाउंट में लिंक कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं दोस्तों कि जिस ईमेल आईडी से अकाउंट बना है, जिस अकाउंट से आप यूट्यूब चैनल क्रिएट की हो उसी ईमेल आईडी से आपका एडसेंस होना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास दूसरा ईमेल आईडी है उस पर भी एडसेंस बना के इस यूट्यूब चैनल से आप लिंक कर सकते हो बहुत ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप समझ गए हो। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं लेकिन यहाँ पे फाइंड कर चुका हूँ कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा भी ऐसे ही दूसरा ईमेल आईडी पे मैंने क्रिएट कर रखा था मेरे सेम नेम से एडसेंस, तो मुझे बाद में याद आया। तो मैं देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको गूगल पे, ठीक है। गूगल पे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे आपको कोई मेल चाहे कोई भी, तो मैं मेल ओपन कर लेता हूँ। मेल ओपन करने के बाद दोस्तों एक ईमेल आईडी मेरे पास उस पर पहले से ही बना था एडसेंस अकाउंट, जो कि मेरे नाम से ही था। तो इस पे मैं 3 डॉट पे जाने पे जैसे मेल ओपन किया तो मेल पे देखिए फोटो लोगो लगा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ईमेल आईडी मैं यहाँ पे ब्लर कर देता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो यहाँ पे आपको जैसे मेल ओपन करेंगे अपना गूगल मेल, तो इसमें आपको गूगल अकाउंट दिखेगा। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको सारे फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी, लास्ट में आपको ऐसे मिल जाएगा पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों उसमें फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा पेमेंट मेथड, तो इस पे आपको सिंपली मैनेज पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको ब्राउजर पे ले जाए, तो क्रोम ब्राउजर से आपको सिंपली से ओपन करना है। जैसे रीडायरेक्ट होके आपको क्रोम ब्राउजर पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको देख सकते हैं पेमेंट सेंटर पे मुझे लेके आ चुका है। यहाँ पे अगर आपका इस ईमेल आईडी से कोई भी कभी भी बना होगा, अगर आपके पास यहाँ पे एडसेंस, तो आपको देखा तो यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन एज सर्विस, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एडसेंस यूट्यूब, यानी पहले से ही यहाँ पे मेरा एडसेंस अकाउंट इस ईमेल आईडी पे बना, इसके वजह से मेरा बार बार जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। रिजेक्ट हो जाएगा फिर से फिक्स। ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जब भी आप यूट्यूब के लिए एडसेंस मतलब बार बार वहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस एक नाम से एक ही एडसेंस अकाउंट बन सकते हैं। जैसे पैन कार्ड एक नाम से एक ही बनता है, उसी तरीके से एडसेंस अकाउंट जो एक नेम से एक ही बनता है, और उसमें जो अकाउंट होता है आप किसी का भी लिंक कर सकते हो। मान लो आप एक एडसेंस अकाउंट बना लिए, उसमें आप अपने
फैमिली का किसी का भी बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। लेकिन जो एडसेंस अकाउंट होता है एक व्यक्ति के नाम से एक ही बनता है, यानी आपने पहले से आपके नाम से कहीं ना कहीं बना होगा, बेशक आप भूल गए होंगे। इसकी वजह से जब भी वहाँ पे अप्लाई आप करते हो तो यूट्यूब क्या करता है, डिडक्ट करता है कि आपके नेम से कोई दूसरा एडसेंस अकाउंट तो नहीं है। तो उसको वहाँ पे जब मिलता है डिडक्ट करने के बाद कि मल्टीपल अकाउंट मिलता है एडसेंस अकाउंट आपके सेम नेम से, तो वहाँ पे क्या रिजेक्ट मार देता है। तो यहाँ पे उसके तो आपको क्या करना होता है, पहले फाइंड करना होता है कि आपके पास कितने मतलब आपने अप्लाई करके रखा हुआ है, तो उसमें से सबको आपको डिलीट करना होता है। डिलीट कर देने के बाद जब एक एडसेंस अकाउंट बचता है तो अब आपका यहाँ पे सिंपली अप्लाई हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे खोजने में प्रॉब्लम आती है तो आप किसी नए मेंबर के नाम से एडसेंस अकाउंट बनाइए, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और उनके पैन से उनका वेरीफाई करिए, फिर उस अकाउंट को आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करिए, आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें है। तो अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट से डिडक्ट हो गए, पता चल गया है आपके पास वो सारी ईमेल आईडीज हैं, तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इसी तरीके से यहाँ पे आना है और सेटिंग पे जाना है। तो आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको मिल गया है कि 2-3 ईमेल आईडी है, सब पे आपने एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट प्रोफाइल, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहे थे। यहाँ पे आपको ईजिली आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो सिंपली आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हो, आप देख सकते हो दोस्तों पेमेंट प्रोफाइल स्टेटस, यहाँ पे क्लोज पेमेंट प्रोफाइल। तो यहाँ पे क्लोज पेमेंट प्रोफाइल जैसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको इसको बंद करना है, अगर मान लीजिए 2-3 अकाउंट में है तो आप बंद भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पे वेरीफाई में कर लेता हूँ। तो अपना यहाँ पे जैसे मैं अपनी पासवर्ड डाल के वेरीफाई कर लिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद ऑप्शन आएगा आपको क्या इसे डिलीट करना चाहते हो, तो क्लोज योर पेमेंट। तो यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है एडसेंस अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगी। तो मुझे अभी कुछ भी नहीं कहना है क्योंकि मेरा ऐसा ही है, ठीक है। जो मैं डिलीट करना था उसको मैं डिलीट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें बनाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। अगर नहीं फाइंड होती तो न्यू ईमेल आईडी बनाइए, उस पर नए एडसेंस अकाउंट क्रिएट करिए, उसके बाद अपने यूट्यूब पे आगे यहाँ पे आगे ऑडियो स्टूडियो पे फिर से यहाँ पे सेटअप करिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे स्टेप में आपका रिव्यू होता है, जो रिव्यू होने के बाद सारी चीज़ कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।